प्रश्न 1। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो साइन ए, देखिए, तो साइन ए बराबर क्या होता है? तो साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है सबसे पहले, उसके बाद सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है और टैन ए को भी कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो साइन ए बराबर होता है, तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, मेन सूत्र क्या है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। बीच में बिंदु है, इसका मतलब गुना में है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये मेन सूत्र है, इसी से ये दोनों सूत्र बना है। तो साइन थीटा को कॉसेक थीटा से गुना करने पे 1 आता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? 1/कॉसेक थीटा। यहाँ पे गुना में है कॉसेक थीटा, तो इसको इधर भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉसेक थीटा। तो थीटा के जगह पे ए है, तो साइन ए बराबर क्या लिख देंगे? 1/कॉसेक ए। साइन ए बराबर लिख लेंगे 1/कॉसेक ए। तो साइन ए बराबर हम लिख लेंगे 1/कॉसेक ए। इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक ए। ठीक है, अब तो हमको किस में बदलना है? कॉट में। तो कॉट में बदलना है, तो देखिए कॉसेक और कॉट में क्या संबंध है? तो कॉसेक और कॉट में देखिए इस तरह से ये संबंध है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये मेन सूत्र हुआ, इसी से ये दोनों सूत्र बना है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा को हम कॉसेक थीटा में इसीलिए बदले थे क्योंकि कॉसेक और कॉट में संबंध है इस तरह से। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी सूत्र से देखिए ये दोनों सूत्र हम बना लेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो माइनस में है, तो दायां तरफ आके प्लस में हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक ए है, थीटा की जगह पे ए है, तो हम क्या लिख देंगे? कॉसेक ए बराबर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम इसको लिख लेंगे अब 1/1 कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है, लेकिन हमें चाहिए कॉसेक थीटा बराबर। तो देखिए स्क्वायर को अगर इधर भेजेंगे बराबर के बायां तरफ, तो बराबर के बायां तरफ वर्ग है, तो वर्ग को अगर इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर को अगर बायां से दायां तरफ करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या है? देखिए कॉसेक ए है, स्क्वायर तो है नहीं, तो स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? अंडर रूट में, यानी हम लिख लेंगे कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है इसीलिए इधर अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए बराबर, देखिए इसका उत्तर आ चुका है। साइन ए बराबर क्या आ गया? 1/1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए को कॉट ए के पदों में हम व्यक्त कर दिए हैं। तो इस तरह से साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। अब टैन ए को ले लेते हैं। ठीक है, तो साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो साइन ए तो हो गया है, अब टैन ए को ले लेते हैं।
तो कॉमा दे देंगे यहाँ पे। अब लिखेंगे यहाँ पे tan a। तो tan a और cot a में क्या संबंध है? तो tan a और cot a में देखिए, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। tan थीटा इंटू, बीच में बिंदु है इसका मतलब गुना में है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये मेन सूत्र हुआ, इसी से ये दोनों बना है। तो tan थीटा को कॉट थीटा से गुना करने पे 1 आता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा यहाँ पे गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉट थीटा। तो थीटा की जगह पे a है, तो tan a बराबर क्या लिख देंगे? 1/कॉट a। तो क्या लिखेंगे हम? बराबर 1/कॉट a। tan a बराबर क्या लिख देंगे? 1/कॉट a। तो tan a बराबर कितना हो गया? 1/कॉट a। tan a बराबर 1/कॉट a, कॉमा दे देंगे। तो tan a को हम कॉट a के पदों में व्यक्त कर दिए हैं। अब क्या है? सेक a। तो देखिए, अब सेक a ले लेते हैं यहाँ पे। तो सेक a को कॉट a के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसमें हम ये सूत्र लगाएंगे। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का संबंध क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम पहले सेक को tan में बदल देंगे, tan a के पदों में। उसके बाद tan और cot में, तो हम जानते हैं कि क्या संबंध है। देखिए, tan और cot में इस तरह का संबंध है। तो पहले हम सेक को tan में बदलेंगे इस फॉर्मूला से, उसके बाद tan को cot में ये फॉर्मूला से हम बदल देंगे। तो पहले देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये मेन सूत्र हुआ, इसी से ये दोनों बना है। तो माइनस tan स्क्वायर थीटा को बराबर के बायां से दाएं तरफ भेजेंगे तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, थीटा की जगह पे तो a है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर को अगर बायां से दाएं तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे a है तो इस तरह लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a। लेकिन सेक स्क्वायर थीटा बराबर, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर इस तरह होता है। तो यहाँ तो सेक स्क्वायर नहीं है, तो बस स्क्वायर इधर आके क्या में हो जाएगा? अंडर रूट में। तो सेक a बराबर इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी सेक a बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अब tan थीटा और cot थीटा में क्या संबंध है? तो देखिए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ये हुआ मेन सूत्र, इसी से ये दोनों बना है। तो tan थीटा और कॉट थीटा को गुना करने पे 1 आता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉट थीटा। देखिए, कॉट थीटा इधर गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। ठीक है, तो ये सूत्र का प्रयोग करेंगे अभी। तो tan थीटा बराबर क्या लिख लेंगे? 1/कॉट थीटा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस 1/, अब tan a है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? tan स्क्वायर a है तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉट स्क्वायर a, और ये पूरा का अंडर रूट दे देंगे। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, लेकिन यहाँ पे tan स्क्वायर a है तो 1/कॉट स्क्वायर a देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर देंगे।
लेकिन टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा वाला ही सूत्र लगेगा, बस यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, इस तरह लिख लेंगे इसको। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए को लघुत्तम ले लेंगे। देखिए कॉट स्क्वायर ए लघुत्तम ले लेंगे, कॉट स्क्वायर ए अगर लघुत्तम ले लिए तो यहाँ पे एक है, बटा में कुछ नहीं है, तो कॉट स्क्वायर ए गुना एक हो जाएगा, यानी यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे, कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे बटा में कॉट स्क्वायर ए है और लघुत्तम भी कॉट स्क्वायर ए है, तो बस एक को लिख देंगे यहाँ पे प्लस एक, इस तरह से। अब अंडर रूट कर देंगे, इसका पूरा का अंडर रूट कर देंगे और यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देंगे, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, बस कॉट स्क्वायर ए को लघुत्तम लिए हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो एक प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट स्क्वायर ए, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका अंडर रूट कर देंगे, तो ये आ गया हमारा उत्तर। देखिए अभी उत्तर नहीं आया है, मतलब आने वाला है, तो बस यहाँ पे क्या किए हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस एक को एक प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस एक को एक प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक को इधर लिखें चाहे इधर लिखें, तो बस इसको उल्टा कर दिए हैं, यानी एक इधर था तो पहले कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए एक प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट, इसको अंडर रूट में दे देंगे और बटा में लिख देंगे अब कॉट स्क्वायर ए है, अंडर रूट में क्या है, कॉट स्क्वायर ए है, ठीक है, अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में है तो बाहर निकाल लेंगे सिर्फ कॉट ए को, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट में है, यानी कॉट ए गुना कॉट ए अंडर रूट में है। ठीक है, तो कॉट ए बाहर निकल जाएगा, यानी बस कॉट ए बचेगा, तो एक प्लस कॉट स्क्वायर ए को अंडर रूट में लिख के और बटा में बस कॉट ए लिख देंगे, तो ये आ गया उत्तर इसका। तो सेक ए को इस तरह से कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे, तो सेक ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए के पदों में अंडर रूट एक प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट ए, अंडर रूट एक प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट ए। तो इस तरह से प्रश्न एक हल करेंगे।